हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिस बच्चे का कॉलेज बीईयू, जिसको हम लोग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं बेटा, तो जिस बच्चे का कॉलेज बीईयू पटना से एफिलिएटेड है, और लगभग बेटा बिहार में जितने भी कॉलेजेस है ना, वो पहले एकेयू से एफिलिएटेड होते थे, लेकिन अब एकेयू का नाम चेंज होकर बीईयू पटना हो गया है। तो भैया, जिन बच्चों का कॉलेज बीईयू पटना से एफिलिएटेड है, तो ऐसे बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भैया आपने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है। मेरा नाम इरफान रजा है। आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारे बीच में दोस्ती हो जाए। चलिए भाई साहब, तो देखो यार, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, है ना, जिसमें पहला सवाल ये होगा कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या हमसे बीटेक हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि ये साल ये वाला टॉपिक ना बेटा बड़ा बूम करा है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक रोड मैप बनाया, उस वीडियो को आप जरूर देखना अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो। बाकी साथ ही साथ मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल का जवाब भैया कि सर मैथमेटिक्स तो हमारा वीक है, हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी 11-12 में, तो क्या हम बीटेक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि बच्चों के मन में सवाल होता है, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार उनका मैथ्स वीक है तो यार उनसे ना हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एक बात आप समझना, अगर हम लोग बीटेक की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो कॉमन होता है। भले आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, है ना, सीएस हो, ईआईएमएल हो, तो सभी ब्रांच के बच्चे फर्स्ट ईयर कॉमन पढ़ते हैं, है ना। एक साल का आपको समय दिया जाता है ताकि आप आराम से सेटल हो जाए। जो आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए एक साल बहुत है, और उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तब जाकर आपका जो कोर सब्जेक्ट है बेटा वो स्टार्ट होगा। तो आपके पास एक साल का समय होता है अपने बेस को अच्छा कर लेने का, ठीक है। और एक बात मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों कि आपके बीटेक में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स की बात करें तो ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों इजी हो जाता है। सिर्फ एक बार आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक बार आप फिजिक्स पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। और जो सिलेबस होता है ना बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो मानकर चलो कि जो सिलेबस होगा बेटा वो कॉमन होता है। कॉमन मतलब मान के चलो कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा इजी हो, मतलब थोड़ा टफ टॉपिक हो गया, थोड़ा इजी टॉपिक हो गया, तो एक एवरेज सिलेबस है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़कर पास हो सकते हो। तो ज्यादा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में परेशान नहीं होना है। आप आराम से टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो, और जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा तो एक आध टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको लफड़ा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं मैथ्स का। अब यार एक बात आप समझना, मैं आपको ये बोलूंगा कि मैथ्स जो है बेटा वो टफ नहीं होता। मैथ्स जो है बेटा वो एक्सपैंड हो जाता है। मैथ्स जो है बेटा वो एक्सपैंड हो जाता है, इसका मतलब कि बड़ा हो जाता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 पढ़ोगे, आप सेकंड में मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे, आप थर्ड में मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे, है ना। तो आपको क्या है बेटा 3 मैथमेटिक्स पढ़ना है। और ये आप जानकर हो सकता है आप थोड़े खुश हो जाओ कि मैं तीनों मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूं, और वो भी जीरो लेवल से। ऐसा नहीं कि लेवल एकदम हाई फाई, एकदम जीरो लेवल से बेटा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो अगर आपने 11-12 में कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एकेयू पटना वाले बच्चे बहुत पढ़े यार, बढ़िया, मतलब बढ़िया बच्चे रहते थे 5 साल पहले, है ना। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी चेंज हुआ, मतलब ठीक है, अब मेहनत करोगे तो भैया आगे बढ़ जाओगे, घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स में बच्चों को बांटा जाता है। आप सबसे पहले अपना ग्रुप समझ लो कि आप कौन से ग्रुप में हो। देखो बेटा, अगर आपका ब्रांच ये सब है ना, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है बेटा, मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, अगर आपका ब्रांच इन सब में से है, ठीक है बेटा, तो आप कौन से ग्रुप में हो? आप ग्रुप ए में। आप किस में हो बेटा? आप ग्रुप ए में। थोड़ा और अच्छे से आप देख लो कि आपका ब्रांच यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका ब्रांच दिख रहा है इसका मतलब कि आप ग्रुप ए में हो, ठीक है बेटा। चलो, ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? देखो बेटा, सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो है केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड करो, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो,
है ना, क्योंकि इस बार तो मैं केमिस्ट्री नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हाँ अगली बार जिन बच्चों का केमिस्ट्री होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों को केमिस्ट्री करवा दूं। तो फिलहाल आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना है, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स 1 जो है बेटा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इसका क्लास आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देता हूं, आप पहले डेमो लेक्चर जाके देखो। अगर आपको मैथमेटिक्स 1 समझ में आ रहा है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, और वहां पर आपको पूरा मैथमेटिक्स 1 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में मिल जाएगा, जो आपका 1 साल वैलिड होता है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत इजी है यार, एकदम मान के चलो लेटर वगैरह कैसे लिखना है ना, और आप मान के चलो कि ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत मतलब बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना है ना, टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है, रिज्यूम राइटिंग हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, तो ये भी आप आराम से कर लो कि कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई स्पोर्ट्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो पाइथन आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बेटा तो बहुत ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जहां पर पाइथन को बहुत अच्छे से करवाया गया है, ठीक है। तो अब आपको पाइथन के लिए परेशान नहीं होना। पाइथन अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो हमारा कोडिंग चैनल है एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, वहां पे आप जाके पाइथन को भी पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आप हमारे यहाँ से पढ़ लो, या मेरे प्यारे बच्चों आप चाहते हो तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको वेब डिजाइन पढ़ना है, इसका भी सिलेबस इजी है, सारे टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो। बाकी ये सारे क्या है बेटा आपके लैब है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स 1 ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इजी हैं बेटा, वो आप आराम से कवर अप कर लोगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स हो गए। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, ठीक है बेटा। चलो अब आप देख लो, अगर आपका ब्रांच इनमें से कोई है तो मतलब आप समझ जाओ कि आप ग्रुप बी में हो, ठीक है बेटा। चलो ग्रुप बी में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स 1, और ये कॉमन रहेगा, है ना बेटा। ये क्या रहेगा बेटा, कॉमन रहेगा। आप ग्रुप ए में हो, बी में हो, मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और सिलेबस भी सेम रहेगा, तो मैथ्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलो इंजीनियरिंग फिजिक्स आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो, टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। कुछ हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप टॉपिक और एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन सर्च करोगे तो हमारे चैनल पे भी कुछ ना कुछ टॉपिक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। और अगर ज्यादा सिलेबस हमने कवर अप कर लिया तो मैं एक आपके बीयू के लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद देखो ये स्वच्छ भारत अभियान इजी है। अब देखो ये प्रोग्रामिंग पढ़ना है आपको, और ये सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, बहुत यूनिवर्सिटीज में है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट का नाम भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना बेटा तो ये वाला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा प्यारा बच्चा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। ये ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं भाई, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, यही सारी चीजें आपको पढ़नी थी, तो आप इसको यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो। और आपका जो आईटी वर्कशॉप है ये भी आप कर लोगे। तो कुल मिलाकर इतना है कि आपके सिलेबस को बहुत मॉडरेट रखा गया। एकेयू में जब था बेटा तो एकेयू में सिलेबस टफ हुआ करता था, अब मैथमेटिक्स 1 को छोड़ के सिलेबस बहुत मॉडरेट है। तो भैया अच्छे से आप मेहनत कर लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो मैं सेकंड सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है बेटा, ठीक है। चलो तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं, M1 का आप डेमो लेक्चर ले लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप आराम से जाओ, पहले पूरे प्लेलिस्ट को देखो। अगर आपको समझ में आता है तो हमारा ऐप डाउनलोड करोगे आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और ऐप के होम पेज पर आपको बिहार दिखेगा, तो आप बिहार में जाओगे तो आपको बीईयू दिखेगा, और जब आप बीईयू के अंदर जाओगे तो आपको ये मैथमेटिक्स 1 का कोर्स देखने को मिलने वाला है। अगर आपको नहीं मिलता है बेटा तो आप इस स्टोर पे जाके, हमारे ऐप के नीचे आपको स्टोर दिखेगा, वहां पर आप सर्च करोगे बीईयू तो आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो, ये दोनों मेरे ही नंबर, आप चाहो तो सेव कर लो, ठीक है बेटा। पहले फीस 799 हुआ करता था, लेकिन अब जो फीस है बेटा वो 499 कर दिया गया है। 1 साल की वैलिडिटी है ना, क्योंकि यार एग्जाम्स का कुछ पक्का नहीं होता। अभी जब से बीई हुआ तब से एग्जाम्स थोड़े टाइम पर हो, लेकिन कभी डिले हो जाता है, कुछ भी मतलब माई बाप नहीं है, फिर भी 1 साल की वैलिडिटी बहुत है ना। 1 साल के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो दिक्कत है वो इस वाले वीडियो को जाके देख सकता है, साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स 1 का भी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।